ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम आज करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, जाहिर करें इन नंबर्स को इन साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन नंबर्स को शो करना है। तो बेटा हमारे पास जो है वो फर्स्ट इसका पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है 2 और उसके साथ है 2 2 2 6 टाइम्स 0। ठीक है, 2 के साथ 6 टाइम्स 0 है। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं से शॉपिंग करें और शॉपिंग करते हुए एक आपको कंप्यूटराइज स्लिप मिलती है, उस स्लिप के ऊपर लिखी होती है अमाउंट कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने गौर किया होगा, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है ना। हालांकि अगर हम इसको देखें तो ठीक है कि इसमें तो पॉइंट की ज़रूरत थी, क्योंकि 25 रुपीज़ के साथ 30 पैसा भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये तो 300 है, इसके साथ तो पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर भी लगाए गए। फिर 350 के साथ भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, 30 के साथ भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी। तो बेटा ये रीज़न होता है कि पॉइंट लगाने का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो फिर भी वो पॉइंट लगा के शो किया जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ तक है। ठीक है, और अगर कोई और वैल्यू होती तो वो उसके आगे लिखी जाती। अब इसी रीज़न की वजह से कोई ऐसी वैल्यू जिसके लास्ट में ज़ीरो नहीं होता, जिसके लास्ट में पॉइंट नहीं होता, उसके लास्ट में पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि हमारी फर्स्ट वैल्यू ही है 2 के बाद 6 टाइम्स 0 है और लास्ट में कोई भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, कोई भी वैल्यू जिसका पॉइंट शो नहीं होता उस वैल्यू के साथ या उस वैल्यू के अंदर, इसका मतलब है कि उस वैल्यू का जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, उसके बिल्कुल लास्ट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना 2। अब इसका पॉइंट जो है वो हमने शिफ्ट किया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल होता है, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट ज़रूर यूज़ होता है और मल्टीप्लाई 10 की पावर भी आती है। ठीक है, 10 की पावर भी कोई ना कोई ज़रूर आएगी और इसके अंदर पॉइंट भी ज़रूर यूज़ होगा। अब इसी की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया, तो पॉइंट शिफ्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट 6 वैल्यू जो है वो शिफ्ट हुआ। तो जब पॉइंट 6 वैल्यू शिफ्ट होगा तो हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमारा है आंसर। फिर इसके साथ हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 48900। तब इसका भी पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका पॉइंट भी लास्ट में है और जो हमने पॉइंट लगाना है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है। ठीक है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। जैसे हमारे पास अगर होता 0 3 5, तो ज़ीरो की तो कोई अहमियत नहीं, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएं, या 4 5 8 7 होगा तो हम 4 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद क्या आता है, पॉइंट आता है। हमारे पास अब यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो 1 2 3 4, कितनी वैल्यू जंप हुई, 4 वैल्यूज, तो इसलिए 4.89 जो ज़ीरो होते हैं राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले, वो ज़ीरो हमने नहीं लिखने होते। मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 वैल्यूज पॉइंट शिफ्ट हुआ है इसलिए 10 की पावर 4 आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास है 0.0042। पहले हम पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेकर आ रहे थे। जब भी पॉइंट राइट साइड से लाना है तो पावर जो है वो पॉजिटिव, लेकिन जब हम पॉइंट लेफ्ट साइड से लाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से लाएंगे, तो इसका मतलब है हमारी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। अब पॉइंट ने आना है फर्स्ट वैल्यू जो नॉन ज़ीरो है, जो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू है 0.0042। तो पॉइंट ने शिफ्ट होना है 1 2 3 वैल्यू के बाद। तो पॉइंट ने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होना है, तो हम कहेंगे 4.2 और 10 की पावर -3, क्योंकि 3 वैल्यूज जंप करके पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 0.000009। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके 9 के बाद आया, तो जब 9 के बाद आया तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि बाएं तरफ से पॉइंट आया है ना। जब भी लेफ्ट साइड से पॉइंट शिफ्ट होगा तो पावर कौन सी बनेगी, नेगेटिव बनेगी।
73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसमें 10 की पावर 3 भी है और 73, लेकिन 73 के साथ पॉइंट हमें नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा सोल्व होगा। 73 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के साथ 30। इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। अब हम अपने पॉइंट को अपनी जगह पे ले आते हैं कि 1 2 3 4, 4 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आंसर आ गया। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 6 पार्ट में हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब सिंपल बेटा हमने कहा कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है ना 100, तो 1 के साथ 2 0, 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.65 से तो आ गया 65। अब 65 है तो इसको जो नॉर्मल हमारा मेथड है कि हम कहते हैं पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो 6 के बाद पॉइंट आगे 1 वैल्यू है, इसलिए 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स को एक्सप्रेस करें इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, पहले ऑर्डिनरी नोटेशन थी उसको हमने किया था साइंटिफिक में, अब साइंटिफिक है और साइंटिफिक को करना है ऑर्डिनरी में। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो सिंपल हमें 8.04 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई आ गया 10 की पावर 2 का मतलब यही है ना, 1 के साथ 2 0 आएंगे, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आप कैलकुलेटर पे 8.04 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 804। फिर इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 3 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई जगह पे, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 टाइम्स 0, तो 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे साथ ही आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो 1.5 एज इट इज -2 की वजह से हमने ये जो 2 है प्लस करने के लिए ओवर के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब 10 और उसका 2 जब ओवर के नीचे गया तो पावर माइनस से कन्वर्ट हो गई प्लस में। अब 1.5 अपनी जगह पे, 10 की पावर 2 का मतलब कि ये 100 है, 1.5 को डिवाइड कर सकते हैं ना 100 पे, तो 1.5 को डिवाइड किया 100 पे तो हमारे पास ये क्या आया आंसर, और यहाँ पे पॉइंट भी आएगा। तो ये है बेटा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं फोर पार्ट। फोर पार्ट में हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो 1.77 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के साथ 7 टाइम्स 0, वो लगा दिए। अब 1.77 को मल्टीप्लाई कर दें आप इस वैल्यू से तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 5.5 अपनी जगह पे, जिसकी पावर माइनस में होती है हम क्या करते हैं उसको प्लस में करने के लिए ओवर के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब ये -6 था, ओवर के नीचे शिफ्ट हुआ तो प्लस हो गया। फिर 5.5 तो अपनी जगह पे, 10 की पावर 6 शो करता है कि 1 के साथ 6 टाइम्स 0 हैं, 5.5 को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे इस पूरी वैल्यू से तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहले से सॉल्व इसलिए कर लिए हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने जस्ट जो बताया जा रहा है उस पर अच्छी तरह से आपने गौर करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ जाएंगे। लेकिन बेटा आपने मैथ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जब तक आप मैथ की खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो हमारे पास 4 एज इट इज, जिसकी पावर माइनस है उसको प्लस करने के लिए ओवर के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब 10 की पावर -5 थी वो ओवर के नीचे गया तो प्लस हो गया। 4 एज इट इज, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 टाइम्स 0 आ गए। फिर 4 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये आंसर आ गया। इसके बाद अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड।
ये उन्होंने दे दी है हमें लाइट की स्पीड। एक्सप्रेस इट, जाहिर करें इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं, बस फ़र्क ये कि उसने एक स्टेटमेंट हमें बना दी है, एक वैल्यू दे दी है और कहा सॉल्व करो। तो स्टेटमेंट देख के हमने डरना नहीं है, हमने जस्ट देखना है करना क्या है। करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मेन वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, वो हमने लिखी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 3 तो एज इट इज 10 की पावर 8 का मतलब है 1 के साथ 8 टाइम्स 0, और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। तो सिंपल बेटा, हमने वैल्यू ली, वैल्यू को हमने क्या किया, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 10 की पावर 8 टाइम्स 0, और उसको आपस में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर। सर्कमफ्रेंस ज़मीन का इक्वेटर पर तकरीबन इतने मीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक में करना है। अब ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, लिख ली। फिर हमने कहा कि जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है, ऐसे ही है ना, इसके लास्ट में पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो नॉन जीरो 4 जो है वो नॉन जीरो है, ऐसी रकम जो जीरो नहीं है। तो इस वैल्यू का पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट जो है वो 7 वैल्यूज जंप किया। तो 4.0075 आएगा, क्योंकि जो बहुत राइट और बहुत लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं उनको यूज नहीं करते, बाकी जीरो सेंटर वाले यूज होते हैं। मल्टीप्लाई, अब क्योंकि हम 7 वैल्यूज जंप करवाया है पॉइंट को, इसलिए 10 की पावर 7 आंसर है हमारा। नेक्स्ट बेटा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है द डायामीटर ऑफ मार्स, मार्स का डायामीटर इज दिस, इतना है। एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को जाहिर करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज आ गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमें दिया है। फिर हम आ गए इसके बाद, अब हमने देखा हमारे पास था ये वैल्यू 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब 10 की पावर 3 क्या शो करता है कि 1000। ठीक है, तो 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज। अब इसको हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा हमारे पास द डायामीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायामीटर इज अबाउट दिस किलोमीटर, इतने किलोमीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को जाहिर करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, लिख दी। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है, तो जो 10 की पावर है वो ख़त्म करनी है, और फिर कोई रूल नहीं है कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे आए। तो अब हमने कहा ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 10 की पावर 4 शो करती है कि 1 के साथ 4 टाइम्स 0 हैं। फिर दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।